Hello, good morning. Once again, I am Gulbishan Zuberi, your math teacher. कैसे हैं गाइस आप लोग? और कैसी चल रही है प्रिपरेशन? जो फर्स्ट यूनिट टर्म तो नहीं कहना चाहिए, फर्स्ट यूनिट एग्जाम्स आप लोगों के होने जा रहे हैं। 2-3 चैप्टर्स उसमें आने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्योंकि अभी कंफ्यूजन के घेरे में था और ज़्यादातर लोगों ने अभी नहीं करवाया, इसलिए हमने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किया है। और कम से कम 2-3 चैप्टर्स फर्स्ट हो जाने चाहिए। आई होप सो कि पहले आपके इससे पहले कि आपके यूनिट टेस्ट हो, उससे पहले पहले हम ये आपका सिलेबस इतना तो कम से कम कंप्लीट करवा ही दें। चलिए आइए तो फिर बात करते हैं। जो क्लास 10th का मैथ चल रहा है, रेगुलर क्लासेस जो न्यू बैच है, सेशन 2022 एंड 23 का बैच, उस बैच के बच्चों के लिए ये फोर्थ वीडियो है। चैनल आपको पता है G0C या फिर गुलफिशर जुबैरी से ओपन कर लीजिए आप चैनल यूट्यूब पर। और कोई भी अगर क्वायरी आपके पास है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी तो यह है कि आप कांटेक्ट करेंगे तो कहीं ना कोई रिजल्ट अच्छा निकलने वाला है डेफिनेटली। तो आइए बात करते हैं अब हमारी चैप्टर 2, पॉलिनॉमियल्स क्या होती हैं। पॉलिनॉमियल्स डिस्कस हो चुका है। किस तरह के अगर हम किसी पॉलिनॉमियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उससे जो हमें मिल सकते हैं, हम सिर्फ ग्राफ देख करके क्या बता सकते हैं कि कितने जीरोज उसमें होंगे। ये एक्सरसाइज 2.1 में बात हुई थी। उसके बाद 2.2 में अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है और जो रिलेशन आपको बताया गया था कि भाई जो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ध्यान दीजिएगा क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो जीरोज होंगे उनका जो सम होगा वो होगा -b/a और प्रोडक्ट होगा c/a। ये बी ए बी सी क्या चीज है कि अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेते हैं x² + bx+c, एक बार फिर गौर कर लेते हैं उसे कि ax² + bx+c = 0, ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। और इसको अगर हम जीरो इसके लेंगे तो हमें दो जीरोज मिलेंगे, अल्फा और बीटा अगर हमने कंसीडर कर ले तो सम तो होगा -b/a। b कोफिशिएंट ऑफ x है, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, c इज ए कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट होगा c/a। इन रिलेशनशिप्स को हमें वेरीफाई करना था। तो वेरीफाई हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था। अब आइए इसके आगे की बात करते हैं कि मान लीजिए एक नंबर हम लेके चल रहे हैं जस्ट एज 44 और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं काहे से, 6 से। तो 6 7 होते हैं 42, यू विल गेट 2 एज ए रिमाइंडर। तो ये तो हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशंट Q। और ये जो है इट इज डिवाइजर और ये क्या है, डिविडेंड। तो ये तो है डिवाइजर और डिवाइजर। और जो आपका ये वाला नंबर है 44, ये है डिविडेंड। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है। इससे पहले बल्कि हम आपको बता दें कि जो 44 है ये किसके इक्वल होगा, 6 7 42 प्लस रिमाइंडर 2। तो व्हाट इज 44 डिविडेंड, व्हाट इज 6, इट इज डिवाइजर। और इनटू व्हाट इज 7, इट इज कोशंट। यस, तो कोशंट Q प्लस रिमाइंडर ये R। अब अगर
क्योंकि ये डिविडेंड और डिवाइजर ये भी पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं। तो अगर डिविडेंड है, मान लीजिए आपका है इसे हम ले लेते हैं px, और जो डिवाइजर है दैट इज gx। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम काय से, क्वोशंट से, वो भी x में ही एक एक्सप्रेशन पॉसिबल है, पॉलिनोमियल मिल सकती है हमें, और प्लस जो रिमाइंडर होगा r वो भी x में एक क्या चीज होगी, यस पॉलिनोमियल ही होगी, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, या कुछ भी हो, दैट इज डिपेंड अपॉन द px। कि px क्या है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर वो मान लीजिए फोर्थ आई मीन टू से कि 4 पावर है, उसकी डिग्री 4 है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे gx से, और gx है मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन, तो जो हमारा क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा, क्यूबिक इक्वेशन आएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगी, और रिमाइंडर जो होगा वो आपका क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को, ये जो पूरी चीज है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। कौन सी चीज है ये बात क्लियर हुई है आपको। और इसमें बहुत सीधी सी बात है कि अगर हम इस चीज को ऐसे कोड कर सकते हैं, 6 7 42 प्लस 2 44 हो ही जाएगा। व्हाट इज 44, ये था डिविडेंड, ये रहा, और व्हाट इज 6, ये था हमारा डिवाइजर, इनटू क्वोशंट, क्वोशंट की मल्टीप्लिकेशन होगी, प्लस जो भी कुछ नीचे बच रहा है वो रिमाइंडर उसमें ऐड हो जाएगा, देन वी विल गेट डिविडेंड। इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, ये भी एक पॉलिनोमियल है x में, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये जो पूरी चीज बनती है हमारी सेम ये चीज है, तो इसे हम कहेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। ओके गाइस, और इसका यूज क्या होता है कि इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर इफ r इज 0, जो रिमाइंडर है वो मान लीजिए 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप px को डिवाइड कर रहे हैं gx से, और जो rx आ रहा है वो आ रहा है, क्या आ रहा है, इफ rx equals to 0, this implies gx is a factor of px। ये कंडीशन है कि अगर rx 0 होगा तो gx क्या होगा, इज ए फैक्टर ऑफ px, बट इफ rx नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं है, दिस इंप्लाइज क्या होगा, gx, then gx will not be a factor of px। जिस पॉलिनोमियल px को हम डिवाइड कर रहे हैं gx से, तो gx इसका फैक्टर नहीं होगा अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या होगा कि gx क्या हो जाएगा, विल बी ए फैक्टर ऑफ px। तो इसे हम लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, gx
will be a factor of px। जो भी पॉलिनोमियल है x में उसका क्या होगा, gx वो एक फैक्टर होगा। ये एक ऐसी चीज है कि जो कि आपको अगर समझ में आती है, आप समझने की कोशिश करते हैं और अपने माइंड में सेट कर लेते हैं इस चीज को, तो ये आपको बहुत आगे तक हेल्प करेगी। और अब चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन सी है भाई, अब 2.3 हमने पहले ही कोड कर दिया है, एक्सरसाइज 2.3। और इसका कोई सा क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। तो कौन सा क्वेश्चन लिया जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे वो कह रहा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें से हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ये क्यूबिक है और जो सेकंड पार्ट है ये बाई क्वाड्रेटिक है। तो काम करते हैं, सेकंड पार्ट लेके चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें जो px है दैट इज x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 plus 4x plus 5, और जिससे हमें डिवाइड करना है यानी कि डिवाइजर gx दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। पहली बात तो ये कि इसका फॉर्मेट हम सही कर लेते हैं। और फॉर्मेट सही कैसे कर लेंगे कि सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, आपकी x वाली टर्म, तो पहले माइनस x लिखेंगे और फिर फ्री फ्रॉम x जिसमें x नहीं है, फिर वाली टर्म नोट कर लेते हैं प्लस 1। ओके गाइस, ऐसे ही जो ये वाली px है इसमें भी थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, और वो क्या कि x टू द पावर 4। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर x क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो क्या करें, उसको जीरो कर लेते हैं, प्लस 0x क्यूब। दैट्स द बेस्ट वे। अगर आप इसको नहीं लेंगे तो आप आगे जाकर के परेशानी में फंस सकते हैं। तो 0x क्यूब एंड प्लस सॉरी इट्स माइनस, ओके चेंज इट, माइनस 3x स्क्वायर, इसमें तो हम कोई चेंज चाह के भी नहीं कर सकते, प्लस 4x एंड प्लस 5। ये हो गया px, और इसे हमें डिवाइड करना है इस gx से, और डिवाइड करने के बाद क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों चीजें हमें चाहिए। तो आइए चलते हैं आगे, डिवाइड करते हैं। इस वाली px को लिख लेते हैं हम x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 5। इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, एक दूसरी पॉलिनोमियल gx से, विच इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्या तरीका होना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे की जाए कि जो भी px है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको gx की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये कैंसिल करेगा इसको, तो x स्क्वायर वी विल गेट व्हाट वी विल गेट, यस x स्क्वायर। तो चलिए यहां क्वोशंट में नोट करिएगा x स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लिकेशन 1/1 जो gx है इसकी तीनों टर्म्स में 1/1 होगी, करिएगा मल्टीप्लाई,
एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर में होगी, वी विल गेट एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर पावर विल बी एडेड और पावर हो जाएगी 4, फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन होगी एक्स में, यस, एंड वी विल गेट माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब वाली टर्म हमने 0x³ ऑलरेडी ले ली थी, तो ये टर्म उसके नीचे आएगी। अगर ये ना लेते हम तो इसे हमें बाहर लिखना पड़ता है। लाइक टर्म्स को ही आप एक उसमें लिख सकते हैं सीक्वेंस में, मतलब x³ के नीचे x³ ही आएगा, x³ के नीचे x² या x² के नीचे x³ हम प्लेस नहीं कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को ही प्लेस करेंगे हम। तो अब ठीक है, x³ आ गया और x³ वाली टर्म ऑलरेडी हमारे पास थी, 0 हमने ले लिया था। अब x² की मल्टीप्लिकेशन 1 में होगी एंड वी विल गेट प्लस 1x²। तो 1 तो लिखा नहीं, यूज नहीं करना है हमें, तो ये हो जाएगा प्लस x² प्लस x²। लीजिए भाई, साइन चेंज करिएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस प्लस एंड माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4 वाली टर्म और 0x³ प्लस 1x³ तो 1x³ यानी कि x³ आ जाने वाला है हमारे पास। और अब यहां बात करिए माइनस 3x² माइनस 1x², ये हो जाएंगे माइनस के 4x² प्लस 4x एंड प्लस 5, इन्हें तो हम ऐसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब इस वाली टर्म को, इसकी जो अब जो चीज बची है, इसकी फर्स्ट टर्म को हम gx की जो फर्स्ट टर्म है x², इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि x³ को हम डिवाइड करेंगे x² से, तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट सिंगल x। साइन ऑब्वियस है, जब कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस x। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन अगेन वही 1/1, तीनों टर्म्स में 1/1 होगी, x की x² में होगी एंड वी विल गेट x³। फिर x की x में होगी तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस के x², 1x²। 1 को लिखा नहीं जाता, x की मल्टीप्लिकेशन 1 में होगी, प्लस 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 ही रहेगा, प्लस प्लस माइनस नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। सेम साइन की मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो प्लस 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 ही होगा, x बन जाए x, तो प्लस 1x, तो 1 को लिखेंगे नहीं हम, ओनली x। साइन चेंज करिएगा, x³ वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और क्या बचेगा, -4 प्लस 1, ये बचेगा आपका माइनस के 3x² प्लस 4x माइनस 1x, तो प्लस 3x प्लस 5 लास्ट टर्म। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है, जो रिमाइंडर है, अब एट प्रेजेंट इसकी फर्स्ट टर्म को जो हमारा डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे, -3x² डिवाइडेड बाई x², तो x² से तो x² कैंसिल हो जाएगा, व्हाट विल गेट, -3। साइन का ध्यान रखिएगा, -3, ये होगा हमारा माइनस का 3। अब -3 की मल्टीप्लिकेशन 1/1 सब में होने वाली है, तो ये हमें मिलेगा -3x², फिर -3 की -x में होगी, माइनस प्लस के 3x एंड 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 में होगी, 3 1 3 -3। वंस अगेन चेंज द साइन, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 3x माइनस 3x ये भी कैंसिल हो गए, 5 प्लस 3 यू विल गेट 8। क्लियर है गाइस? तो ये चीज जो है हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है और हमें क्या मिल रहा है,
ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? कोई है प्रॉब्लम यहां तक? देखिएगा, फिर चेक कर लेते हैं इसकी फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन इसमें होल में हुई, ये आया माइनस एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो गए, कैंसिल हो गया, 0 एंड प्लस 1, तो प्लस का 1 एक्स क्यूब आ गया, -3 -1 -4 एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5, इस वाली टर्म को डिवाइड किया हमने इससे, तो हमें मिल गया x की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, फिर x की x में माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x की प्लस 1 में तो प्लस के x, साइन चेंज करिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, -4 प्लस 1 तो माइनस के 3x स्क्वायर, ये बचने वाले हैं प्लस के 3x और प्लस के 5। अब इसकी फर्स्ट टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, हमारे पास मिला माइनस का 3, ये आ गया, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें हो गई तो -3x स्क्वायर, -3 की माइनस एक्स में तो प्लस के 3x, -3 की प्लस के 1 में तो माइनस के 3, तो साइन चेंज करिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5 + 3 8। तो ये है आपका सेकंड पार्ट का आंसर, और इसे आप चेक कर लीजिए। हम लोग चेक कर लेते हैं, एक्सरसाइज है 2.3, और 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्वेश्चन तो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और रिमाइंडर आ रहा है 8। यस, इट्स राइट। तो ये तो हो गया हमारा रिमाइंडर आर, और ये हो गया हमारा क्वोशंट क्यू। तो हमें फाइंड क्या करना था, डिवाइड करके हमें क्वोशंट और रिमाइंडर ही फाइंड करने थे। तो क्वोशंट को नोट करिएगा, क्वोशंट क्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 एंड रिमाइंडर आर, क्योंकि एक्स वाली टर्म नहीं है इसलिए हम आर एक्स नहीं लिख रहे, दैट इज 8। यही दोनों चीजें हमें फाइंड करनी थी। दीज आर द आंसर्स। ठीक है गाइस, पूरा एल्गोरिदम क्लियर होना चाहिए। डिवाइड करके हमने बताया एक रिलेशन के डिविडेंड, जो नंबर डिवाइड होता है उसे डिविडेंड कहते हैं, और जो जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर है। जो ऊपर हमें मिलता है क्वोशंट, और जो नीचे बचता है दैट इज रिमाइंडर। तो ये इसमें रिलेशन होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और अगर इसे हम डिविडेंड को अगर हम एक पॉलिनोमियल ले लें px, डिवाइजर को भी एक पॉलिनोमियल gx, और क्वोशंट qx और रिमाइंडर rx, तो इस पूरे सिस्टम को इसे हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। क्या कहलाता है ये? यस, इट इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिदम। और इस डिवीजन एल्गोरिदम से आगे हमें कुछ बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। तो अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये rx ये 0 हो तो gx विल बी ए फैक्टर ऑफ px। ये जो px है इसका फैक्टर होगा gx। बट इफ rx इज नॉट 0 देन gx विल नॉट बी ए फैक्टर ऑफ px। किसी भी कंडीशन में gx जो है फिर वो फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरह की बात है जो कि हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, ध्यान रखिए कि हम लोगों की दोस्ती अभी शुरू हुई है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही चलती रहे, ऐसा ही प्यार बना रहे, आप लोग देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप, नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चैनल दोनों आपके सामने हैं, गुलफिशर जुबैरी या फिर GZOC, शॉर्ट फॉर्म गुलफिशर जुबैरी इंटरनेशनल ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का GZOC। इससे अगर आप यूट्यूब पर जाकर टाइप करेंगे तो भी चैनल खुल जाएगा। वो दूसरा चैनल है ओनली फॉर क्लास 10th। जो गुलफिशर जुबैरी का चैनल है, मेन चैनल है,
वो उस पर मिक्स है, सभी कुछ है। अभी तो आगे भी हम 9th का भी शुरू करने वाले हैं, तो वो भी इसी पे आएगा। लेकिन 10th का जो आपका GZOC है, उस पर सिर्फ और सिर्फ 10th का जो नया बैच है, ये सिर्फ उनके लिए है चैनल, सिर्फ उनके लिए। वही चीजें, उनकी चीजें ही चलती रहेंगी उसके ऊपर पूरे ईयर। हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराने वाले हैं, आराम से, प्यार से, कोई जल्दी नहीं, कोई भगदड़ नहीं। आपकी समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो सारी मेहनत बेकार है। तो आपको भी मेहनत करनी है, हमें भी मेहनत करनी है, हम कर रहे हैं। अब आपको साथ में जुड़ना है, शेयर करना है, और लाइक तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं है कि आप लोग लाइक ना करें। अगर आप एक बार देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल लाइक। फिर आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो 5 में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय।